नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। बिहार में शराबबंदी की खुल रही पोल। बिहार में जहरीले शराब पीने से अब तक 45 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। जी हाँ, आप देख टीवी 24 एक्सप्रेस की बड़ी खबर है बिहार के छपरा से। जब बिहार के छपरा में जहरीले शराब से अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये सारण के डीसी राजेश मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 26 लोगों की मौत की जानकारी दी है। वहीं 30 मरीजों की इलाज चल रही है, जिसकी हालत गंभीर है, यानी मौत और बढ़ सकती है। जिसके मशक्कत इलाके में पटना से हुई है, जहां थानेदार रितेश मिश्रा समेत 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। जहरीले शराब की पकड़ अब तक 2 प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जहां उत्पाद विभाग के 7 टीमों की छापामारी कर रही है, जहां मशक्कत से अलग अलग इलाके से 600 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ है। अब तक 48 घंटे में 150 लोगों की गिरफ्तार किया गया है। इधर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीले शराब से शुरू से लोगों से मरते ही सबकी अलर्ट भी कर दिया, लेकिन फिर भी जहरीले शराब पिएंगे तो मरेंगे ही। इससे साबित होता है कि बिहार में शराबबंदी कितनी हद तक है, या सिर्फ पेपर पे ही शराबबंदी है या धरातल पे। ये शराब दिखती तो है मगर दिखती नहीं। मिली सूत्रों के अनुसार वहां के ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर घर घर में शराब बिकती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर फिर उसे छोड़ दिया जाता है। अगर यही काम आज से कुछ दिन पहले हुआ होता तो इतने आदमियों की, इतनी गरीब मजदूर एवं बेसहारे आदमी की बेमौत नहीं होती। अगर पुलिस अपने रुख पे रहती तो ये शराब सप्लायर एवं जहरीले शराब की बिक्री रुकी हुई रहती। लेकिन एक हेल्थ वर्कर बोला कि शराब की डिस्ट्रीब्यूटर बरेली का था, जब उससे शराब से लोगों की तबीयत बिगड़ी गई। वहीं दारू पीने के बाद वह मर गया। हालत बिगड़ने के बाद उसे घर वाले अस्पताल लाए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब पुलिस कई बार सप्लायर को पकड़ा भी था, फिर उसे छोड़ दिया। हेल्थ वर्कर ने बताया कि अस्पताल आने वाले में सबसे अधिक मजदूर वर्ग के लोग हैं। अधिकतर मरीजों की उम्र 25 से 40 वर्ष की है। जहां आसपास के गांव में जो भी शराब सप्लाई की गई वह मशक्कत में बनी हुई है। जो दारू सप्लाई करने वाले को पुलिस ने भी कई बार पकड़ा, लेकिन पता नहीं किस कारण से वह छूट जाता है। अब देखना ये लाजमी होगा कि ये शराब तस्कर के मामले पे बैन रखती है या ऐसे ही गरीब मजदूर बेसहारे की बेमौत होती रहती है। बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है, और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया था। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही है कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। बाद जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा देकर के कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो
कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए। और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम